क्लास 10th क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 3 मार्क्स का आएगा। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैं पोएट्री के क्वेश्चन आज डिस्कस कर रही हूँ आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो, पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। जो पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री की बात हो रही है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय रिप्रेजेंट करते हैं या सॉरो रिप्रेजेंट करते हैं? और व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। इसका बहुत शॉर्ट में अपन आंसर लिखेंगे। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, तो हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर सिम्बॉल्स ऑफ सॉरो। काय के सिम्बॉल्स हैं ये? सॉरो। सॉरो मतलब क्या होता है? दुख। और द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट जॉय एंड होप। और जो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है पोएट के ऊपर, जो कौवे के उड़ने के बाद जब वो गिर जाती है डस्ट ऑफ स्नो उस पोएट के ऊपर, तो उसका मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और अब वो कैसा हो जाता है? जॉय एंड होप से। होप यानी आशा, जॉय यानी प्रसन्नता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। डिप्रेस्ड मतलब बहुत उदास, और होपलेस यानी निराश। तो क्या ऐसा समय आपकी लाइफ में आया है जब आप बहुत निराश हो गए हैं? हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। और क्या फिर तुम्हारा मूड उस दिन चेंज हुआ है? ऐसा कौन सा मोमेंट, ऐसा कौन सा पल, क्षण आपके जीवन में आया कि आपका मूड जो है वो चेंज हो गया हो? मतलब आप उदास हों और फिर आप अचानक से आप खुश हो गए हों, ऐसा क्या हुआ? तो आंसर में हम देखिए क्वेश्चन में से लिखेंगे यस। हैव की जगह क्या लिखेंगे? यस देयर हैड बीन टाइम्स व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। ये तो हमारी पूरी पहली लाइन आ जाएगी। सिर्फ कुछ चेंज करना है, हैव की जगह पर यस लगाना है और यू की जगह क्या लगाना है हमको? आई। देखिए मैं बताती हूँ। ये जो हैव है, हैव की जगह पर आप क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। और यू की जगह पर आप लगा देंगे आई। और आपको वैसी की वैसी पूरी लाइन उतारनी है। फिर आपको लिखना है सम लिटिल इंसिडेंट्स चेंज माई मूड दैट डे। और कुछ इंसिडेंट्स मतलब कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि मेरा मूड जो था, जो कि उदास था, वो उस दिन फिर चेंज हो गया। अब हमारी जो सेकंड पोम है वो है फायर एंड आइस। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फायर एंड आइस। इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव, मतलब कि क्या कहना चाहता है पोएट इस पोम में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी है इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। तो हमने सबसे पहले तो पोएट का नाम लिख दिया फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे इन द पोम फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। फायर गाय के लिए, डिज़ायर के लिए। डिज़ायर मतलब इच्छाएं। तो देखिए फायर और डिज़ायर राइम हो रहे हैं दोनों वर्ड, तो आप ध्यान रखिएगा फायर डिज़ायर के लिए है एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। हेट्रेड यानी नफरत। तो आइस जो है वो नफरत को प्रदर्शित कर रहा है इस पोयम में, और फायर जो है वो डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छाएं। और दोनों ही चीज़ ऐसी हैं जो इस दुनिया में अधिक मात्रा में है। इंसान की जो डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं हैं, वो ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और हेट्रेड इतनी ज़्यादा है, नफ़रत एक दूसरे के लिए दिलों में इतनी ज़्यादा है कि वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए यदि ये दुनिया ख़त्म हुई तो या तो ये फायर में एंड होगी या फिर ये आइस में स्टैंड होगी, ऐसा कवि कहते हैं इस पोम में। तो हम अगली लाइन लिखेंगे द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। एंड मतलब ख़त्म होना। तो या तो पोएट कहते हैं ये दुनिया अगर ख़त्म होगी तो या तो वो फायर में ख़त्म होगी मतलब डिज़ायर में, या फिर वो आइस में ख़त्म होगी यानी कि नफ़रत से। ठीक है ना? और हमारी जो सेकंड पोएम, अगली पोएम है हमारी अ टाइगर इन द जू। अब क्वेश्चन इसमें बनता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम अ टाइगर इन द जू। इसका हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो हम देखते हैं कि इस पोम में जो टाइगर है वो केज में, पिंजरे में बंद है। वो बहुत ही अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। वो केज में है क्योंकि टाइगर की जो एक्चुअली जो रहने की जगह है वो कहाँ है? फॉरेस्ट, जहाँ पर वो फ्री होकर के स्वच्छंद विचरण करता है, अपना शिकार करता है, वही उसकी हैबिटेट है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या कर दिया है? केज में रख दिया है। उसकी आज़ादी जो है उसको बंद कर दी गई है एक पिंजरे में, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही असहाय और अनहैप्पी महसूस कर रहा है ना? तो इसको अब इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? द पोएम शोज दैट द टाइगर इज हेल्पलेस। देखिए हेल्प में लेस लगा दिया, हेल्पलेस। हेल्प मतलब सहायता और हेल्पलेस यानी असहाय होना। एंड अनहैप्पी,
अनहैप्पी मतलब अप्रसन्नता, काहे में अप्रसन्न है वो, इन अ केज, केज मतलब पिंजरा। तो सो द पोएट सेज द टाइगर शुड बी इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन द केज, और इसीलिए टाइगर को कहाँ होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, ना कि एक केज में, एक पिंजरे में। अगली हमारी पोम है द बॉल पोम। इसमें हमने देखा था कि पोएट ने किस तरह लाइफ में आने वाले जो नुकसान हैं, जो लॉस हैं, जो हमारे अपने चले जाते हैं, उनका दुख जो है वो कैसे हमको बर्दाश्त करना है, सहन करना है और लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो एक बॉल के माध्यम से इसमें पोएट ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से दैट द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। वही सेंट्रल आइडिया ही पूछा है इसका एक तरह से, कि पोएम में जब बच्चे की बॉल जो है वो खेलते खेलते गुम जाती है, जिस बॉल से उसको बहुत अटैचमेंट होता है, उसकी यादें जुड़ी होती हैं उस गेंद से, और जब वो गेंद पानी में डूब जाती है तो बॉय कैसा फील करता है। आंसर लिखेंगे इसका, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द गेन एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जिंदगी, जीवन, और जीवन में जीतना और हारना मतलब गेन, गेन मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा, और लॉस मतलब होता है नुकसान। अब हमारे अपनों का नुकसान हुआ हो, या हमारे अपने हमसे दूर चले गए हैं, तो क्योंकि सभी हमेशा पास में नहीं रहते, किसी ना किसी कारणवश फैमिली मेम्बर्स में सबको अलग अलग जगहों पर जा कर के अपना जीवन यापन करना होता है। तो इस तरह से हम फिर कैसे उस लॉस को बियर करें, ये हम इस पोएम से सीखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द गेन एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन के हिस्से हैं। तो वी शुड लर्न टू बियर द लॉस, और इसीलिए हमको लॉस को सहन करने की, हमारे नुकसान को सहन करने की, हमारे अपने वाले जब चले जाते हैं उस दुख को बर्दाश्त करना हमें सीखना चाहिए, तभी जीवन आगे बढ़ता है। नहीं तो हम यदि उसी को लेकर के बैठे रहेंगे तो हम हमारे जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस पोम का जो है वो सेंट्रल आइडिया है। क्वेश्चन अब एनिमल्स पोएम में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। तो आंसर लिखेंगे, ह्यूमंस कैन कुक, थिंक एंड क्राई एंड एनिमल्स कैन नॉट डू सो। है ना, ह्यूमंस मतलब मानव क्या कर सकता है, खाना बना सकता है, सोच सकता है, रो सकता है, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ही एक ही लाइन में इसका आंसर खत्म हो रहा है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो। ट्रू नेचर, इंसान ने अपना जो वास्तविक नेचर था, वास्तविक नेचर इंसान का क्या था, दया थी, उसमें सद्भावनाएं थी, दूसरों की मदद करने की इच्छा थी, दूसरों का दुख वो महसूस कर पाता था और उस दुख का वो सोल्यूशन ढूंढता था, लोगों को हेल्प करता था। तो वो उसका ट्रू नेचर था, जो कि ह्यूमन ने बहुत पहले ड्रॉप कर दिया है, लॉन्ग एगो, यानी बहुत पहले। तो ट्रू नेचर एज ए ह्यूमन हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो। द ट्रीज, अगली हमारी पोम है द ट्रीज। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। जब ट्रीज़ जो हैं वो घर के आसपास से चले जाते हैं या उन्हें उखाड़ लिया जाता है, काट लिया जाता है, तो हाउस में क्या बदलाव आते हैं। तो आंसर लिखेंगे, इट्स ग्लास इज ब्रोकन एंड विंड रैश इनसाइड द हाउस। इसको, ये विंड्स है, इसको आप काट के इसको आपको कैंसिल करना है और इसकी जगह आपको विंड्स लिखना है। ये गलत हो गया, और विंड्स रश इनटू इनसाइड द हाउस। फॉग का पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस अबाउट द फॉग इज लाइक अ कैट। फॉग जो है वो किस प्रकार से कैट की तरह है। तो इट कम्स साइलेंटली, लुक्स ओवर एंड सिट ऑन इट्स हाउंचेस लाइक अ कैट। अगली हमारी पोम है फॉर एनी ग्रिगोरी। इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग वुमेन्स हेयर, व्हाट डज शी वांट टू चेंज, व्हाई डज शी वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। वह अपने बालों का रंग चेंज क्यों करना चाहती है और उसके बालों का रंग क्या है। तो द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। कैसे कलर हैं उसके, येलो कलर के बाल हैं, और वो क्यों उनको बदलना चाहती है। शी वॉन्ट टू गेट मेन्स लव फॉर हर सेल्फ एंड नॉट फॉर द येलो हेयर। वो यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा।
तो ऐसा यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद लिखना है, मेन्स लव फॉर हर सेल्फ एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर। वो चाहती है कि इंसान उसे, व्यक्ति उसे उसके बालों के लिए नहीं बल्कि वो उसको खुद के लिए चाहे, इसलिए वो अपना कलर जो है वो चेंज करना चाहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 15। पोइट्री के ये क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ पर इनको सबको कवर किए हैं। बहुत ही शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे यदि क्वेश्चन में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप यदि कुछ भी लिख देंगे ना, इसलिए मैंने एक एक लाइन के आंसर्स लिखे हैं, तो यदि आप ये भी लिख देंगे तो आपको आपकी मार्किंग होगी। सो दिस इज़ ऑल, प्लीज़ लर्न एंड write them in your notebook.